आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 फूल और नवग्रह, 9 ग्रह और 9 मंत्र क्या हैं। यदि आप इनका प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मुँह मांगी मुराद पूरी करेंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदिशक्ति भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपके मन की हर मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज़ का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है। और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प, लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। और माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए हमें ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफ़ेद, क्रीम कलर या पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती या गुलदावरी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा के उपरांत बट वृक्ष के पत्ते और बट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को पीला, लाल, केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं
उनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। और माँ चंद्रघंटा के लिए आप ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय आप रॉयल ब्लू, ग्रे, भूरे रंग के वस्त्र पहनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ कूष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है। और इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। और माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। और इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर कोई पीले रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनकी पूजा करने से ग्रह मजबूत होता है। और इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और माँ स्कंद माता के लिए आपको ह्रीं क्लीं स्कंद माता नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। और इस दिन भक्त लाल, मैरून, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ या फिर हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको ओम क्लीं कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, स्लेटी एवं आसमानी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। और माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। आपको बता दें, यह देवी शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको ह्रीं क्लीं माँ कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, स्लेटी एवं आसमानी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। आपको बता दें कि यह देवी शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। का भोग लगाना चाहिए। और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ह्रीं क्लीं महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा का विधान है। और इस दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा करते समय आप पीकॉक ग्रीन, जामुनी या फिर बैंगनी रंग उनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। और इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन महागौरी को समर्पित हलवा, पूरी, चना, खीर या फिर दाल से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं।
और माता को प्रसन्न करने के लिए आपको हीम क्लीम सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और माता को प्रसन्न करने के लिए आपको हीम क्लीम सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को